Consider two RCC beam P and Q. Each of width is 40 mm and effective depth is 750. Made up of concrete having tau C max is 2 MPa. For the reinforcement provided and the grade of concrete is used, it may be assumed that tau C is equals to 0.75 MPa. If the design shear for the beam P and Q is 400 kN and 750 kN respectively, which of following statement is true considering the provision? आ जाओ क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? b बराबर दे रखा है 400 mm, d बराबर दे रखा है 750 mm एंड टाउ सी मैक्स दे रखा है 2 MPa एंड टाउ सी दे रखा है 0.75 MPa एंड BP के लिए दे रखा है 400 kN एंड Q दे रखा है 750 kN. नॉमिनल स्ट्रेस जो होती है वो होती है B बराबर BD. कंपेयर करना TC के साथ में और TC मैक्स के साथ में. अगर TV ग्रेटर देन TC हो तो शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड है. अगर TV ग्रेटर देन TC मैक्स हो तो सेक्शन रिवाइज्ड होगा. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन. सॉल्व कैसे करेंगे? जो ये इसके लिए जो P बीम के लिए बात करते हैं, सबसे पहले बीम P के लिए. ठीक है, तो जो ये BU दे रखा है फैक्टर्ड लोड वो दे रखा है 400 kN. ठीक है, तो टाउ B बराबर होता है BU बाई B इंटू डी. तो BU कितना दे रखा है 400, किसके अंदर है? kN के 10 की पावर 3 डिवाइड बाई B कितना दे रखा है 400 इंटू 750. इसको सॉल्व करने के बाद में ये कट जाएगा, आपका निकल के आएगा 1.33 N/mm स्क्वायर, जो कि लेस देन है 2 N/mm के. ठीक है, अब बात करते हैं जो BUS जो इसका निकल के आएगा, BUS इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.33 माइनस 0.75 और ये हो जाएगा आपका इंटू 400 इंटू 750 BD, टोटल 1675 kN. अब बात करते हैं Q के लिए. ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. टाउ V बराबर हो जाएगा 750 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 400 इंटू 750. इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा 2.5, जो कि ग्रेटर दैन है 2 N/mm से. तो ये क्या हो जाएगा? ये सेफ नहीं है, राइट. इट विल बी रिवाइज्ड. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा shear reinforcement should be designed for 175 kN for beam P and the section for beam Q should be revised होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular beam width 230 mm and effective depth 300 mm is proposed to carry bending and shear force 120 kN or 270 kN respectively. If M30 grade of concrete and Fe415 steels are used, for which tau C max is 3.5 MPa, which following statement is correct? It is designed as a singly reinforced under reinforced section. It can be designed doubly reinforced section. The section is unsafe for the shear consideration, and it can be designed a doubly reinforcement section but it unsafe for the shear consideration. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इसमें ये दे रखा है, गिवन में क्या क्या दे रखा है. बीम सेफ्टी की बात करते हैं फ्लेक्चर प्लस शेयर के लिए. B बराबर दे रखा है 230 mm
डी बराबर दे रखा है 300 mm। बेंडिंग मोमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 120 किलो न्यूटन। एंड शेयर फोर्स जो दे रखा है वो दे रखा है 270 किलो न्यूटन। ठीक है, अब M30 कंक्रीट की बात चल रही है यहाँ पर। टाउ सी जो मैक्स है वो दे रखा है 3.5 MPa। अब बात चल रही है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बीम फ्लेक्सर और शेयर दोनों के रिस्पेक्ट में सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो शेयर फोर्स बराबर क्या होता है B/VD। फिर उसको कंपेयर करना टाउ सी मैक्स से, मोमेंट कैपेसिटी चेक करनी है, देन सिंगल रेनफोर्स एडिक्वेटी या डबल रेनफोर्समेंट के लिए वो ये चेक करना है। तो सबसे पहले अपने पास में ये एक बीम है, ठीक है, इसकी जो विड्थ कितनी दे रखी है 230 एंड डेप्थ दे रखी है इफेक्टिव कितनी, वो दे रखी है 300 mm। अब बात करते हैं फैक्टर लोड। MU इक्वल्स टू कितना दे रखा है, तो 120 दे रखा है। बेंडिंग मोमेंट 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 180 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एंड शेयर फोर्स कितना दे रखा है BU बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 270 और ये हो जाएगा 405 किलो न्यूटन मीटर। अब टाउ वी क्या होता है, टाउ वी जो दे रखा है वो दे रखा है B/BD। तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में 405 एंड BD कितना है 230 इंटू 300। तो ये निकल के कितना आ जाएगा अपने पास में, ये निकल के आएगा 5.86 न्यूटन पर mm², जो ज़्यादा है किससे टाउ सी मैक्स से। ठीक है, तो ये क्या हुआ नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है। तो अब अपन को क्या करता है MU लिमिट से निकालना है। MU लिमिट 0.36 FC के B इंटू XU लिमिट एंड D माइनस 0.42 XU लिमिट। तो ये हो जाएगा, अरे तेरी ऐसी तेजी कर, ये हो जाएगा 0.36 FC के कितना दे रखा है 30 ग्रेड के लिए 30 इंटू 230 इंटू 0.48 इंटू डेप्थ कितनी है 300 इंटू 300 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 300 इंटू 10 की पावर -6। तो ये निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद में 85.67 किलो न्यूटन, जो कि लेस देन है MU के। ठीक है, सो डिज़ाइन डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होएगा, डबली रेनफोर्समेंट बीम डिज़ाइन होएगा। It can be designed as a doubly reinforced section, ये सॉल्यूशन आएगा इसका, बट इट अनसेफ फ्रॉम द शेयर कंसिडरेशन में ये अनसेफ होएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स इज बेस्ड ऑन डायगोनल कंप्रेशन, इसमें B आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, वैसे देख लेते हैं इसको। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बेसिस की बात करते, क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू टाउ सी मैक्स किस फेलियर मोड पर बेस्ड होता है। टाउ सी मैक्स अल्टीमेट क्रशिंग लिमिट होता है। शेयर में 2 मेजर मोड्स होते हैं, डायगोनल टेंशन फेलियर और डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। तो कॉन्क्रीट क्रशिंग लिमिट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
tau c max is a maximum shear strength of concrete with shear reinforcement even if a large quantity of shear reinforcement is provided with main reinforcement. Failure may occur due to diagonal compression failure of concrete. Based on the tau c max value has been decided. In order to ensure ductile failure and to avoid shear compression failure which brittle in nature, it is essential that tau be less greater than tau c max. So tau c max तो लिख लेते हैं इसको. Tau c max is maximum shear strength of concrete with shear reinforcement. Even if a large quantity of shear reinforcement is provided with main reinforcement. Failure may occur due to diagonal compression failure of concrete based on which tau c max value has been decided. Tau c max is a maximum shear strength of concrete with shear reinforcement even if large quantity of shear reinforcement is provided with the main reinforcement. So failure may occur due to diagonal compression failure of concrete based on which tau c max value has been decided. नेक्स्ट आता है in order to ensure ductile failure and to avoid shear compression failure which is brittle in nature. It is essential that tau b greater than tau c max. So tau c max बराबर क्या होता है 0.625 अंडर रूट एफ सी के. क्या लिखा है इन ऑर्डर टू इंश्योर डक्टाइल फेलियर एंड टू अवॉइड शेयर कंप्रेशन फेलियर which is brittle in nature, it is essential that tau v greater than tau c max. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. If a beam is likely to be failed due to high bonding stress, then its bond strength can be increased most economically by. If a beam likely to be failed due to high bonding stress, then its bond strength can be increased mostly to provide vertical stirrups, increase the depth of beam, usually smaller diameter bar in corresponding
more numbers using higher diameter bars by reducing their number. High diameter bar, vertical syrup, increasing depth of using smaller diameter bar in corresponding to the more numbers. 36. So next चेक करते हैं. बात चल रही है यहाँ पे बॉन्ड इम्प्रूवमेंट के बारे में. प्रॉब्लम है हाई बॉन्डिंग स्ट्रेसेस बीम लाइकली टू बी फेल. क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल तरीका क्या है कि बॉन्ड इम्प्रूव करें. तो बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ बार. अगर स्मॉल डायमीटर होगा तो मोर पेरीमीटर ऑफ स्टील एरिया होगा. तो स्टीरअप बॉन्ड इम्प्रूव नहीं करते डायरेक्टली. लार्ज डायमीटर बार बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज करता है. तो सरफेस एरिया कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे. तो क्या होगा, ये होगा कि स्मॉलर डाया बार इन large number such that area of steel remains the same. तो large number of क्या, large numbers should be used as this effectively increase the surface area of contact between steel and concrete. Smaller diameter bar in large numbers should be used as effectively increase the surface area of contact between steel and concrete. Next question पे, in reinforced concrete section shear stress distribution is diagrammatically parabolic above the neutral axis, rectangle below the neutral axis. तो 36 में C हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें तो बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज मेनली ड्यू टू, तो इसमें तीनों आ जाएगा, मैकेनिकल, प्योर एडेसिव एंड फ्रिक्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कहता है कि एक रेक्टेंगुलर बीम इज द साइज ऑफ 230 एंड 350 mm इफेक्टिव डेप्थ. द फैक्टर shear force acting at a section is 80 kilonewton. If permissible shear stress of concrete is 0.25 MPa, then design shear force nearly. ठीक है, shear force डिज़ाइन करना है, कितना होगा shear force उसके बारे में. क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरसी सेक्शन में shear stress का ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये चल रहा है. ठीक है, डिज़ाइन शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिज़ाइन शेयर फोर्स नियरली कितना होगा. ठीक है, तो आपको दे रखा है यहाँ पे कि एक बीम है आपके पास में, उसकी जो विड्थ है वो 230 mm है, डेप्थ जो है वो 350 mm है, और अप्लाइड जो शेयर है वो कितना है, अप्लाइड शेयर वो है 80 किलोन्यूटन एंड परमिसिबल शेयर स्ट्रेस 0.25. तो परमिसिबल शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, टाउ सी इंटू बी इंटू डी. ठीक है, ये हो जाएगा. तो आपके पास में बी यू कितना दे रखा है, बी यू दे रखा है 80 किलोन्यूटन. ठीक है, तो बी सी यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ सी इंटू बी डी. ये कैसे हो तुम्हें पता है, टाउ सी इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई बी डी. ठीक है, तो शेयर फोर्स आपको 80 किलोन्यूटन दे रखा है, टाउ सी और बी डी निकालना है. तो 80 किलोन्यूटन दे रखा है ना आपको,
वो डिज़ाइन है भाई, अप्लाइड शेयर है 80 किलो न्यूटन। तो आपको निकालना वी सी यू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ सी कितना दे रखा है परमिसिबल 0.25 इंटू बी डी 230 एंड 350 इंटू 1/10⁻3। सो ये सॉल्व करने के बाद बच जाएगा 20.125। एंड बी एस यू जो होता है वो होता है डिज़ाइन शेयर फोर्स। क्या, डिज़ाइन शेयर फोर्स। तो ये 80 माइनस 20.125 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास में 59.875 या 60। ठीक है, ये कंसेप्ट एक बार आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। Consider the following statement in the lights of IS 456-2000. There is a upper limit on the nominal shear stress in a beam, even the shear stress reinforcement, due to possibility of crushing concrete in diagonal compression. A rectangular concrete slab whose length is equal to its width may not be two-way slab for certain definable support condition. ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, पहला तो सही है, ए रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट स्लैब हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स विड्थ मे नॉट बी टू वे स्लैब फॉर सर्टेन डेफिनेबल सपोर्ट कंडीशन। तो इसमें दोनों आ जाएगा। बात करते हैं, स्टेटमेंट दे रखा कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस पर अपर लिमिट होती है इवन विद शेयर इन्फोर्समेंट ड्यू टू डायनोगल कंप्रेशन क्रसिंग। स्क्वायर स्लैब की बात चल रही है जहाँ लेंथ तो विड्थ है, सर्टेन सपोर्ट कंडीशन में टू वे स्लैब बिहेव नहीं करेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। टाउ सी मैक्स में डायनोगल कंप्रेशन फेलियर लिमिट होती है। स्लैब बिहेवियर डिपेंड ऑन द सपोर्ट रेस्ट्रेंट। ज्योमेट्री अलोन बिहेवियर डिफाइन करता है, ज्योमेट्री अलोन बिहेवियर डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी बातें लिख रखी हैं, वो बताते हैं आपको। नॉमिनल shear stress cannot exceed a maximum value of shear otherwise it will lead to brittle failure of concrete. That is tau बराबर 0.45 FCK। दूसरा आता है वन वे एंड टू वे स्लैब depends on length by width ratio as well as boundary condition as if a slab having ly width less than equal to 2 is supported at two ends in opposite, then it
then it will lead to a one-way slab. Nominal shear stress cannot exceed a may value of shear, otherwise it will lead to the brittle failure of concrete. ठीक है, वन वे एंड टू वे स्लैब डिपेंड्स ऑन द लेंथ विड्थ रेशियो एज वेल एज बाउंड्री कंडीशंस, एज इफ स्लैब हैविंग LV ratio less than 2 is supported at two ends, then it will be lead to a one-way slab. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. In RC beam, bond stress developed due to pure adhesion, frictional and mechanical resistance, independency, inadequacy of bond strength by providing and encouraging in reinforcing bar, inadequacy of bond strength by providing and encourage in reinforcing bar. कुछ भी नशे में नहीं भाई, नशे में नहीं पढ़नी चीज़ें, क्या कर रहा है, ऐसे नहीं होगा. तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि बॉन्ड स्ट्रेस ड्यू टू अडेशन, फ्रिक्शन और मैकेनिकल इंटरलॉक होता है. बॉन्ड इनएडिक्वेसी ओवरकम बाय प्रोवाइडिंग एंड एंचोरेज. तो बॉन्ड मैकेनिज्म 3 पार्ट का फिनोमेना होता है. एंचोरेज इंक्रीज इफेक्टिव बॉन्ड लेंथ. सो एक्सप्लेनेशन वर्सेस इंडिपेंडेंट ट्रूथ टेस्ट है यहाँ पे. तो लॉजिकल लिंकेज इवेलुएट करना है आपको. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा वो होएगा, जो दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर नॉट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, क्योंकि ये अलग बात बोल रहा है. ठीक है, तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि पहले स्टेटमेंट के बारे में. तो वो कह रहा है कि अडेशन ड्यू टू एडेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स एंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ड्यू टू द सरफेस रफनेस एंड ग्रिप एक्सर्ट बाय द कॉन्क्रीट, बट मैकेनिकल रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्म्ड बार. बट जो स्टेटमेंट सेकंड है वो कह रहा है इट इज़ करेक्ट, ये सही है, बट सिंस एंड एंचोरेज, सिंस एंड एंचोरेज कैन compensate for the bond strength. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ए रेक्टेंगुलर बीम width is 200 mm and effective depth is 300 mm is subjected to limit state shear of 80 kN and torsional moment is 6 kN. The equivalent value of shear will be, ठीक है. तो क्या बोल रहा है वो, देख लेते हैं क्वेश्चन को. क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द शेयर. तो इक्विवेलेंट वैल्यू में देखो आपको क्या दे रखी है इसमें, विड्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, BU की वैल्यू दे रखी है 80 kN, TU की वैल्यू दे रखी है 6 kN. तो क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट शेयर कितना होगा. इक्विवेलेंट शेयर का फॉर्मूला होता है BE बराबर BU प्लस 1.6 TU/V होता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BU इक्विवेलेंट की वैल्यू BU प्लस 1.6 इंटू TU/V. तो क्या हो जाएगा, BU कितना दे रखा है 80 प्लस 1.6 इंटू TU की वैल्यू कितनी दे रखी है, TU की वैल्यू दे रखी है 60 / 20. सो ये निकल के आ जाएगा 128 kN. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 128 आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं. ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग 200 mm width and 400 effective depth supported total uniform load इतना. द नॉमिनल shear stress will be. नॉमिनल shear stress की बात कर रहा है.
कंटिन्यूसली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। शिट 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 शिट। इनको आराम से करेंगे, चार्ज लगा लेते हैं।